हर शहर हर खबर में खुश आमदेद। सबसे पहले रुख करेंगे सूबाई पंजाब का। पंजाब का रुख करें और आपको बताएं, लैया के थाना चौबारा की हदूद में फायरिंग का वाकया। 50 साला शख्स मौके पर जहां बाग, 11 साला बेटी शदीद जख्मी हो गई। थाना चौबारा के हदूद चक नंबर 125 ML हेड पर भट्टी बरादरी और खरल बरादरी में साबिका रंजिश की बिना पर झगड़ा हुआ। गोली लगने से 50 साला शख्स पर जहां बाग हो गया है, जबकि उसकी 11 साला बेटी शदीद जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक खरल और भट्टी बरादरी के दरमियान अरसे दराज से तनाज़ा चल रहा है। मुलजिमान मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाश को पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दिया जाएगा, जबकि बच्ची का इलाज मुआलजा जारी है। खानका डोगरा में मामूली रंजिश की बिना पर फायरिंग, मुखालफिन ने नौजवान को कत्ल कर दिया। नवाई गांव चीनावाली में चंद दिन कबल मुलजिम अंसर की अपने चचाजाद भाई काशिफ के साथ मामूली तलकलामी हुई थी। दीवार के साथ मट्टी डालने पर काशिफ की मुलजिमान के साथ तलकलामी हुई। मुलजिम ने काशिफ को घर में दाखिल होकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की जद में आकर 26 साला काशिफ मौके पर ही जाँ बाक हो गया, जबकि मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। रेस्क्यू 1122 ने डेड बॉडी पुलिस के हवाले कर दी है। तहरीरी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। गड़ा मोड़ में पानी के तनाज़े पर भाई ने ईंटों के वार करके 65 साला बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक चक नंबर 182 WB में नहरी पानी के तनाज़े पर भाई मोहम्मद अख्तर ने 2 बेटों शोएब अख्तर और सोहेल अख्तर के साथ मिलकर ईंटों के वार करके 65 साला बड़े भाई मेहर अल्लाह बख्शयाल को मौत के घाट उतार दिया। 3 मुलजिमान ने तशद्दुद करके 65 साला शख्स को कत्ल किया और फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए RHC मुंतकिल कर दिया। मकतूल के बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खानेवाल में 2 मुख्तलिफ वारदातों में मुसल्लह अफराद लाखों रुपए नकदी और सोना लूट कर फरार हो गए। डकैती की दोनों वारदातें खानेवाल के नवाई इलाके सराय सिद्धू में पेश आई हैं। सराय सिद्धू के मौसा कायम सहू में 6 नामालूम मुसल्लह अफराद दीवारें फलांग कर शरीक के घर दाखिल होकर गन पॉइंट पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर 2 लाख रुपए नकदी और एक तोला सोना लूट कर फरार हो गए। जबकि दूसरी वारदात सराय सिद्धू के इलाके मोहल्ला अर्जन शेर बुखारी रोड पर किराना शॉप पर हुई है, जिसमें 3 मुसल्लह अफराद गन पॉइंट पर दुकानदार से 22,000 रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस सराय सिद्धू ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। समड़ियाल में जाली वीजों पर बैरून मुमालिक जाने वाले 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट समड़ियाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन हुकाम ने जाली वीज़ों पर बैरून मुमालिक जाने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 मुसाफिरों कमर इस्लाम और अली हमजा को गिरफ्तार कर लिया। कमर इस्लाम श्रीलंका जा रहा था, जिसके कब्जे से जाली पोलैंड रेजिडेंट कार्ड बरामद हुआ है। अली हमजा रोमानिया जा रहा था, जिसके पासपोर्ट पर रोमानिया का जाली वीज़ा लगा था। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है और इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक इन अफराद ने यूरोप जाने के लिए इंसानी स्मगलर्स यासिर महमूद और मजहर शाह को बड़ी रकम अदा की थी। यासिर महमूद ने जर्मनी से पोलैंड का जाली रेजिडेंट कार्ड इरसाल किया, जबकि मजहर शाह ने अली हमजा को 65 लाख रुपए के एवज रोमानिया का जाली वीजा फराहम किया। गिरफ्तार मुलजिमान को मजीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल गुजरात के हवाले कर दिया गया है। कसूर अदालती अहकामात नजरअंदाज। थाना राजा जंग पुलिस शामात जमीन पर कब्जा करवाने में मसरूफ है। इलाका मक्किनों के मुताबिक ये जमीन गांव वालों की खुशी गमी के लिए मुख्तस थी, मगर पुलिस के मुतनाज़ इकदाम से मकामी अफराद में तशवीश फैल गई है। अदालत के स्टे ऑर्डर के बावजूद कब्जा की कोशिश जारी है। अहले इलाका ने शामलात की ज़मीन को महफूज बनाने का मुतालबा किया है और पुलिस के इकदाम को मकामी हकूक पर हमला करार दिया। पुलिस तर्जुमान का कहना है कानून गो और पटवारी की निशानदेही के बाद असल मालिक ने कब्जा किया है। पुलिस का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मुल्तान में जराइम की बढ़ती हुई शरह के बायस शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। रवा साल 10,000 से ज़ायद वारदातों में करोड़ों रुपए का सामान लूट लिया गया। दर्जनों अफराद मौत के घाट उतार दिए गए। मुल्तान से ब्यूरो चीफ अख्तर शेख की रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता बरसों की तरह साल 2024 भी भारी रहा। मुल्तान में कत्ल, अगवा, डकैती, चोरी और लड़ाई झगड़े के हजारों वाक़यात रिपोर्ट हुए। जुराइम पेशा नासिर ने करोड़ों रुपए का माल लूट लिया। रवा साल 10,000 से ज़ायद वारदातों में 3,840 मोटरसाइकिल, 728 गाड़ियाँ चोरी
हुई। डकैती और राहज़नी की 7100 वारदातें हुई। कत्ल के 105, इक़दाम कत्ल के 266, दौरान डकैती कत्ल के 23, जबकि अंधे कत्ल के 32 वाक़यात रिपोर्ट हुए। पुलिस ने डकैतियों में मुलविस 2200 मुलजिम गिरफ्तार करके 1 अरब से ज़ायद का सामान बरामद किया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अगवा के 405, रेप के 61, जबकि कमसिन बच्चियों के साथ ज्यादती के 99 वाक़यात में मुलविस मुलजिमान भी कैफरे किरदार तक पहुंचे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अख्तर शेख, ABN न्यूज़, मुल्तान। हेड मराला से सैरो तफरीक के लिए वादी नीलम जाने वाला 9 बेहाता जोड़ा खाई में गिरने से जाँ बाक हो गया है। हेड मराला के इलाका मेराक्योल के रिहायशी नैयर अली एडवोकेट की 15 रोज़ कबल शादी हुई थी। दोनों मियाँ बीवी 6 साल बच्ची के हमरा सैरो तफरीक के लिए मुजफ्फराबाद के इलाके वादी नीलम जा रहे थे। इलाका संदूक के करीब गाड़ी गहरी खाई में गिरने से दोनों मियाँ बीवी जाँ बाक हो गए, जबकि साथ मौजूद बच्ची शदीद जख्मी है। मेराक्योल में हादसे की खबर मिलते ही इलाके की फ़ज़ा सोगवार हो गई है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए खुसूसी ट्रेन की साहिवाल आमद हुई है। खुसूसी ट्रेन की क़यादत वस्ती पंजाब सदर राजा परवेज़ अशरफ, जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा और सेक्रेटरी इत्तलात शहजाद सईद चीमा ने की। लाहौर से चलने वाली ट्रेन ने मुख्तलिफ शहरों में क़याम किया और जियालों का लहू गरमाया। स्टेशन पर सैयद हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। सैयद हसन मुर्तज़ा का कहना था कि आज मैं आवाम से ज़रूर कहूँगा जिनको बीबी की शहादत से सिला में वजारत उज़्मा मिलती रही वो सबक सीखे। अगर उन्होंने इंतशार की सियासत करनी है तो पार्टी में उनकी कोई जगह नहीं। PP वाहिद सियासी जमात है जो मुल्क को इंतशार से निकाल सकती है। ट्रेन मार्च लाहौर से शुरू होकर सिंध घड़ी खुदा बख्श जाकर इख्तिताम पजीर होगा और बीबी शहीद 70वीं बरसी में शामिल होगी। उन लोगों से जरूर कहूँगा कि जिनको बीबी शहीद की शहादत के सिले में वजारत उज़्मा मिलती रही, आज वो सबक सीखे तारीख से, आज वो सबक सीखे आइन का एहतराम करने का, आज वो सबक सीखे कि उन्होंने इस मुल्क के अंदर अगर इंतशार की सियासत करनी है तो फिर उनके लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत वाहिद सियासी जमात और क़यादत है जो इस मुल्क को इंतशार से निकाल सकती है, जो इस मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती है। जंग में सीवरेज का निज़ाम दरम भरम हो गया। सीवरेज का पानी क्रिकेट ग्राउंड में जमा हो गया है। जंग से रिपोर्ट करेंगे रफीक खान। इंतज़ामिया और महकमा बल्दिया की अदम दिलचस्पी के बाइस जगह जगह सीवरेज के मसाइल बढ़ने लगे हैं। बल्दिया अमला की अदम दिलचस्पी के बाइस झंग के पोश और गुंजान आबाद इलाके सैटेलाइट टाउन के ए ब्लॉक में कायम क्रिकेट ग्राउंड में अरसा दराज से सीवरेज का पानी मौजूद है, जो अब बाकायदा जोड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बच्चे ग्राउंड मुयसर ना होने से मायूस नजर आते हैं। हमने यहाँ पे पिंच बनवाई थी और मिट्टी भी फंकवाई थी, प्यासे लगे थे और फिर यहाँ पे गंदा पानी आ गया। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज के गंदे पानी से वबाई अमराज में इजाफा हो रहा है और पीने का पानी भी मुतासर हो रहा है। पानी खड़ा हुआ है, बदबू स्मेल इस कदर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे हर रोज बच्चों को नई से नई बीमारियाँ लग रही हैं। मुतलका अफसरान की जानिब से यकीन दहानी के बावजूद ग्राउंड से सीवरेज के पानी की निकासी का इंतजाम ना हो सका। शहरियों ने बल्दिया हुकाम से ग्राउंड से पानी की निकासी का मुतालबा किया है। रफीक खान, ABN न्यूज़, जंग। फिरोजवाला में इंतजामिया की गफलत। शादरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और पार्क गुज़श्ता 3 साल से अरसा दराज गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका। पार्क में गंदा पानी जमा है। देखते हैं मलिक जमान शाहीन की इस रिपोर्ट में। वाला शादरा में अरबों रुपए लागत का प्रोजेक्ट शादरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और पार्क गुज़श्ता 3 साल से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सका। ये पार्क इलाके के मकीनों के लिए एक अहम सियाती और तफरीही मुकाम बन सकता था, लेकिन मंसूबे की तकमील में मुसलसल ताखीर ने आवाम में मायूसी पैदा कर दी है। मंसूबे का आगाज बुलंदो बांग दावों के साथ किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि यह पार्क ना सिर्फ मुकामी लोगों को तफरीही सहूलतें फराहम करेगी बल्कि इर्द गिर्द के लोगों को भी अपनी जानिब राग़िब करेगी। ताहम 3 साल से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद भी पार्क आज भी अधूरा पड़ा है और तामीराती सामान भी बेतरतीब हालात में नजर आता है। अहले इलाका का कहना है कि हुक्काम की अदम तवज्जही और मनसूबा बंदी में नाकामी की वजह से यह मनसूबा तातील का शिकार हुआ है। कि जैसा 3 साल से यहाँ पे ये ज़ेर तमीर है, ये शादरा के लिए बहुत बड़ी मिसाल थी, यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, वॉक करने के लिए, खवातीन के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन इसको 3 साल लगे हैं। 3 साल का अरसा अभी तक ये ज़ेर तमीर है।
स्मेल और गंदगी, ज़रा सी बारिश होती है पानी खड़ा हो जाता है। ये हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाई थी हुकूमत ने कि यार इधर बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, वो खेलने कूदने के बजाय इधर बीमारियों का सबब बन रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर इस मंसूबे को मुकम्मल करे ताकि वो अपनी फैमिलीज के साथ इस पार्क में वक्त गुजार सके। ये पार्क अरबों रुपए की खतीर रकम से तामीर किया जा रहा था, लेकिन नाकिस हिकमत अमली और गैर संजीदा रवैये के बायस यह मंसूबा आज भी एक मिसाल बन चुका है कि किस तरह अवामी वसाइल को ज़ाया किया जा रहा है। क्या इस पार्क की तकमील के लिए मजीद कई साल लगेंगे या हुक्काम इस पर तवज्जो देंगे? ये सवाल आज भी जवाब का मुंतजिर है। कैमरा टीम के हमरा मलिक जमान शाहीन, ABN न्यूज़, फिरोजवाला। जंड में पुल टूट फूट का शिकार है। नवाई गांव के रास्ते पर मौजूद पुल की खस्ता हाली का शिकार है। गांव का दूसरे इलाकों से ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो गया है। अहले इलाका को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना है। देखते हैं अपने नुमाइंदे तनवीर अहमद खान की इस रिपोर्ट में। जंड शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल गांव फारूकाबाद को दूसरे इलाकों से मिलाने वाले रास्ते पर नाले के ऊपर बने पुल की खस्ता हाली की वजह से अहले इलाका मैसूर होकर रह गए। पुल की बंदिश की वजह से उनके रोज़मर्रा के उमूर ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रहे हैं। अवामी नुमाइंदों और मुतल्लिक़ा इदारों ने भी चुप साध रखी है। तो ये भाई हमारा पुल टूटा हुआ है, रास्ता हमारा यही है। हमारी आबादी जो गाँव की है 5-6 हज़ार आबादी है, तो हमारे मजदूर जो लोग हैं वो भी इधर से मजदूरी करने के लिए जाते हैं मोटरसाइकिल पे। ये पुल जो है हमारा इलाके के लिए, पूरे इलाके के लिए एक ज़रिया है राब्ते का, और ये टूट चुका है। और काफ़ी हमने पहले भी कोशिश की और वो कोशिश मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमारी कोशिश रायगाह चली गई। लिहाजा अब भी हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि हमारी ये तकलीफ़ दूर करके हमारे इलाके को, हमारे लोग जो है या मरीज़ किस्म के लोग, और वो हलाकतें हो सकती है अगर ये पानी आ जाए, हमारा आदमी जो मरीज़ है वो फौत भी हो जाए तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। इसलिए गुजारिश है आला हुकाम से कि वो हमारा जल्द से जल्द ये मसला हल करें। पुल की बंदिश की वजह से जहां स्कूल्स कॉलेज के तलबा और तलबात को शदीद मुश्किलात हैं, वहीं पर गाड़ियों की आमदोरफ्त न होने की वजह से एमरजेंसी के मरीजों को भी शदीद सफरी मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि इस पुल की जल्द अज जल्द तामीर नौ की जाए ताकि सफरी मुश्किलात का अजाला हो सके। कैमरा टीम के साथ तनवीर अहमद खान, ABN न्यूज़, जंड, अटक। कमालिया में 34 साल कबल तामीर होने वाला इकलौता रियाज वाइल्ड लाइफ पार्क खस्ताहाली का शिकार हो चुका। इंतजामिया की लापरवाही के बाद पार्क में सहूलियात का फुकदान है। देखते हैं अर्शद जावेद भट्टी की इस रिपोर्ट में। 90 में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया जाने वाला रियाज वाइल्ड लाइफ पार्क, जो बुनियादी तौर पर वाइल्ड लाइफ की देखभाल और अफजाइश नस्ल के लिए बनाया गया था, को शहरियों के लिए सैर व तफरीह के लिए पार्क का भी दर्जा दिया गया था, जिसमें शेर, रीछ, बंदर, हिरन, नीलगाय और मुख्तलिफ जानवरों को रखा गया, जिससे शहरी अपने बच्चों के साथ सैर व तफरीह के लिए आते थे। आज महकमाना बेतवज्जी की वजह से अपनी कशिश खो रहा है। पार्क में सैर व तफरीह के लिए आने वाले शहरियों का कहना था कि यहाँ कुछ कमी है। कमी ये है कि यहाँ पर पानी नहीं है। जो लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं उनके लिए पानी नहीं है यहाँ पे मुयस्सर। हुकूमत के लिए यही गुजारिश है कि यहाँ पर जो लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं अच्छा माहौल फराहम करें ताकि लोग और इंजॉय करें। इतने छुट्टी वाले दिन टाइम गुजारन आईदा, अच्छा माहौल है, लेकिन थोड़ी सफाई और होनी चाहिए है। दूसरी जानिब जानवरों की खुराक की मद में जहां सालाना करोड़ों रुपए, जबकि पार्क की देखभाल की मद में दी जाने वाली भारी रकूम भी पार्क की हालत जार न बदल सकी। पार्क के प्लाट्स में लगी घास भी सूख रही है। सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात, वाशरूम की बदहाली के बायस पार्क वीरान होने लगा। गुजरते वक्त के साथ बेहतरी की जरूरत है, उसके साथ साथ यहाँ पे सहूलियात के फुकदान की वजह से शहरियों को की जानिब से शिकायत भी की जा रही है। यहाँ सफाई सुथराई को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं शहरियों का कहना है इनको मजीद बेहतर किया जाए ताकि शहरी ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आके अपने वक्त को और भी यादगार बना सकें। मखदूमपुर की बल्दिया इमारत को तामीर हुई काफ़ी अरसा गुजर गया। मुनासिब देखभाल ना होने से इमारत खस्ताहाल की शिकार हो गई है। इलाका मकीनों का कहना है इमारत में दरारें पड़ चुकी हैं और फर्श और दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका है। यूनियन काउंसिल 87 और 88 के दफातर और नादरा ऑफिस में इसी इमारत में कायम है, जहाँ रोज़ाना सैकड़ों अफराद आते हैं। खस्ताहाल इमारत की वजह से शहरी और अमला दोनों खौफ में मुब्तला होने लगे। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि बल्दिया ऑफिस की इमारत को मुनहदम करके जदीद इमारत तामीर की जाए ताकि शहरियों की जिंदगियां महफूज हो सके।
आगे बढ़े आपको बताएं, डेरा गाजी खान के इलाके कोट मुबारक बस्ती उगानी कब्रिस्तान रोड खस्ता हाली का शिकार हो गई। इलाका मकीनों का कहना है हर साल सैलाबी पानी कब्रिस्तान में दाखिल होता है और मौसम गर्मा में बारिशों के दौरान रोड का पानी भर जाना मामूल बन चुका है। लोग अपने प्यारों की तदफीन के लिए कीचड़ से गुजर कर जाने पर मजबूर हैं। ना ही कब्रिस्तान की कोई चारदीवारी बनाई गई है और कब्रिस्तान में झगड़े और कब्जे भी जारी हैं और जनाजा गाह का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। आगे बढ़े आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए शहबाज चौक में आगाही कैंप और आगाही वॉक की गई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस इबादत निसार की खुसूसी हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों की ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए शहबाज चौक में आगाही कैंप लगाया गया। कैंप में खवातीन ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मर्द अफसरान के शाना बशाना खवातीन ड्राइवर्स को आगाही देने में पेश रही। इस मौके पर मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट तकसीम किए गए और आगाही वॉक भी की गई है। मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनके लिए मेन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हेलमेट है। हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। गाड़ी के जो ड्राइवर्स हैं वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। सीट बेल्ट आपको बहुत सारे हादसात से बचाव में मदद देती है। इसी तरह गाड़ी चलाते हुए मौसम का ख्याल करें। अगर धुंध है गाड़ी की स्पीड आहिस्ता रखें। साइड मिरर्स का इस्तेमाल करें। इशारों का इस्तेमाल करें। और इसी तरह जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं, जो आजकल गन्ने का सीज़न क्रशिंग सीज़न चल रहा है, गन्ने की ट्रालियों के पीछे लाइट्स का लगाएं, उनके पीछे रिफ्लेक्टिंग स्टिकर्स लगाएं ताकि विजिबिलिटी हो। ये मुहिम स्पेशल इसी वजह से चलाई जा रही है। मौसम इस तरह का है, मौसम की वजह से लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दी जा रही है कि लोग हादसात से बच सकें और अपनी जानों को महफूज बना सकें। अटक से आपको बताएं, रावलपिंडी लियाकत बाग तक बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से अकीदत मार्च करने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आर्मी रिटायर्ड सूबेदार अमीर नवाज का हसन अब्दाल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP2 जुल्फ़िकार हयात खान, ज़िला और दीगर जियालों ने उनका इस्तकबाल किया है। आर्मी रिटायर्ड सूबेदार अमीर नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात को दुनिया भर में सराहा जाता है। वो मुल्क के गरीब तबके की आवाज़ बनी और आईने पाकिस्तान और जमहूरियत के इस्तेहकाम में उनका किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस अज़्म का इज़हार किया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन और अवामी फलाह के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। दीगर रहनुमाओं ने भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराजे अक़ीदत पेश किया। मुल्क पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई हैं। चीचा वतनी में जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ की बार एसोसिएशन आमद। सेशन जजेस, सिविल जजेस और वकला ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। चीचा वतनी तकरीबें बार एसोसिएशन के प्रोजेक्ट महफूज रोशन सरसब्स बार पर वीडियो प्रेजेंटेशन दी गई। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद मंशाबाद सदर बार ने इज्जत माब जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ को चंद मुतालबात पेश किए, जिनमें से नकुल ब्रांच के लिए बाकायदा दफ्तर और बुजुर्ग वकला के लिए आते अदालत में वेटिंग रूम का मुतालबा भी शामिल था, जिसको जस्टिस साहब ने मौके पर ही मंजूर फरमाया। जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ ने बार में प्रोजेक्ट सरसब्सो महफूज बार, सोलर अप ग्रेडेशन और बार रूम में कूलिंग सिस्टम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि ऐसा प्रोजेक्ट पाकिस्तान की बार्स में नहीं है और मैं बार इंतज़ामिया को खराजे तहसीन पेश करता हूँ और बार से मिलने वाली मोहब्बत हमेशा याद रहेगी। बादज़ा उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में यादगारी पौधा लगाया है। सर्दियों का आगाज़ होते ही सरसों की फसल अपने जौबन पर पहुंच जाती है। हर तरफ पीले फूल सर्दियों की बेहतरीन सौगात साग की आमद का पता देते हैं। साग खाने में तो मज़ेदार होता ही है, मगर साग की कटाई से लेकर तैयारी कैसे की जाती है, ये जानेंगे अपने शेख वकास की इस रिपोर्ट में। का मौसम हो और सरसों का साग ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। सर्द मौसम के दस्तक देते ही खेतों में पीले रंग के खिलते फूल साग की आमद का ऐलान करते हैं। सरसों का साग बनाना बच्चों का खेल नहीं, ऐसी डिश है जिसे जरा सब्र से बनाया जाता है, क्योंकि इसको जितनी हल्की आंच पर बनाया जाता है ये इतना ही जायकेदार बनता है। साग को मजीद जायकेदार बनाने के लिए पालक, मेथी, अदरक, धनिया और लहसुन समेत दीगर मसाला जात डाले जाते हैं। पूरा साल इंतजार करने जी भाई सर्दी आवन जी साल सर्दियां में साल जिस साग का इंतजार करने जी, जिस टाइम साग आंदा फिर कोशिश करने भी जेड़ा इस्तेमाल करिए जी। सर्दियों की बेहतरीन खुराक साग ना सिर्फ देहाती लोगों को पसंद है बल्कि शहरी भी इस सौगात से लुत्फ अंदोज होते हैं। माहिरीन के मुताबिक सरसों के साग में 3 ताकतवर
एंटी एक्साइटनेस विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन सी वाफर मिकदार में होते हैं। सर्दियों का मौसम हो और साग का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और साग भी अगर मक्की की रोटी, चाटी की लस्सी और मक्खन के साथ हो तो साग का मजा दुबाला हो जाता है। कैमरामैन टीम के साथ शेख फरहान अली, ABN न्यूज़, तुलंबा। डीजी खान में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मछली की मांग में भी इजाफा हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने शहर के मुख्तलिफ फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मजीद जानेंगे शेख ताहिर मेराज से। तो इस समय मौजूद है डेरा गाजी खान के फिश पॉइंट पर। सर्दियों की आमद के साथ ही मछली की मांग में इजाफा हो जाता है। कस्टमर मौजूद है, इनसे जानते हैं मजीद इनसे सर्दियों का ये खास तोहफा है और इसको हफ्ते में एक दफा जरूर खानी चाहिए सर्दियों में, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत है और ये बड़ी जल्दी हजम हो जाती है और ये खून में शामिल होकर गर्माहट जिस्म में गर्मी पैदा करती है, तो इसलिए ये सर्दियों का बड़ा खास तोहफा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद खरीदार का कहना था कि मछली जो है अल्लाह पाक की तरफ से एक नेमत है कि लोगों को चाहिए कि हफ्ते में एक दफा जरूर खाएं ताकि इंसानी जान के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। जी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही राजनपुर के शहरी ग़िज़ाइयत और मल्टी विटामिन से भरपूर मछली खाने के लिए फिश पॉइंट्स पर पहुंच गए हैं, जहां सर्दी की शिद्दत कम करने और जिस्म को गरमाने के लिए मछली खाने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं राव अकील अहमद से। इस वक्त राजनपुर में मौजूद हूँ। शहरियों ने सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए मछली पॉइंट का रुख कर लिया है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। हम इधर फ़िश खाने आए हुए हैं। मौसम के मुताबिक ये बेहतरीन ग़िज़ा है, इसमें प्रोटीन वगैरह हर चीज़ है, इससे इंसान जो है ना बीमारियों से भी बचता है। ये मछली जो है वो एक प्रोटीन से ग़िज़ाइयत भरपूर ग़िज़ा है जो हमारे जिस्म को नशोनुमा भी देती है और तवानाई भी देती है और हमारे जिस्म को गरमाती है। जी, जामपुर के शहरियों ने दिसंबर की सर्दी को एंजॉय करने के लिए रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया, जहां पर शहरी खैमों में बैठकर टिक्का मछली, कबाब, बर्गर, चिकन पराठा, चाय से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। मज़ीद जानते हैं काजी इनाम बारी से। की तब्दीली ने शहरों का रुख रेस्टोरेंट और होटल की तरफ कर दिया है, जहां वो दीगर खानों के साथ साथ फिश फ्राई और टिक्का फिश, इसी तरह टिक्का बोटी, कबाब, यखनी और सूप को पसंद कर रहे हैं। वहीं वो उनके साथ चाय और कावे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस वक्त एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, जहां के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि लोग शहरी खाने में क्या पसंद करते हैं। मौसम की मुनासबत से जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है तो लोगों का ज्यादातर रुझान जो है ना जी वो बारबेक्यू की तरफ है, जिसमें फिश हो गई खास तौर पर, और टिक्का बोटी हो गई, टिक्का पीस हो गए, कबाब्स हो गए। इसी तरह मटन के जो बारबेक्यू है वो भी बड़ा इन है, रोस्ट बड़ा इन है, बकरे का जो होता है नमकीन रोस्ट। और उसके साथ साथ जो है ना जी चाय के एतबार से अब कहवे पर जो है ना जी लोगों का ज्यादा जो है ना सर्दी की मुनासबत से जो रुझान बढ़ रहा है कहवा पीने की। होटल ओनर से आपने मालूम किया है कि लोग ज्यादा पसंद के अंदर गोश्त, मछली, टिक्का बोटी, इसी तरह चाय और कावे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, सिंघाड़े सर्दियों का बेहतरीन फल है। सिंघाड़े विटामिन से भरपूर और सेहत के लिए भी मुफीद होते हैं। कसूर में सिंघाड़ों के जगह जगह स्टॉल सज गए, जहां से शहरी सिंघाड़े खरीद रहे हैं। मियां काशिफ रिपोर्ट करेंगे। काले और अंदर से गोरे सिंघाड़े सर्दियों का मुफीद फल है। सिंघाड़े खड़े पानी में काश्त किए जाते हैं और इनको पानी के अंदर घुसकर निकालना पड़ता है। कसूर में सिंघाड़ों के स्टॉल जगह जगह सज गए हैं। इन स्टॉलों से शहरी सिंघाड़ों को शौक से खाते हैं और अपने घर वालों के लिए भी पैक करवा कर ले जाते हैं। सिंघाड़े इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद और विटामिन से भरपूर होते हैं। इस हवाले से शहरियों का बात करते हुए कहना था कि ये खाने में बड़े मजेदार हैं और ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। मैं भी सिंघाड़े लेके गया बच्चों के लिए, तो बहुत ज़बरदस्त है खाने के लिए, सभी को खाने चाहिए। सिंघाड़े खाने में लजीज और इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। यही वजह है कि सर्दी में सिंघाड़ों की मांग भी बढ़ जाती है। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज़, कसूर। राजनपुर में यौम कायद के मौके पर किताब मेले का इनेकाद किया गया। किताब मेला में मुख्तलिफ कुतुब के स्टॉल्स लगाए गए, जबकि डेप्यूटी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक मेहमान खुसूसी थे। किताब मेले की मज़ीद तफसीलात बताएंगे राव अकील अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। ज़िले इंतज़ामिया राजनपुर की जानिब से पहली बार सिविल क्लब में किताब मेले का इनेकाद किया गया। इस मौका पर
मुख्तलिफ महकमों और स्कूलों व कॉलेजेस और पब्लिशर्स की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए। मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक का कहना था, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब का विजन भी यही है कि सोसाइटी को एजुकेट किया जाए, लिहाजा हमने किताब मेले का इनकाद किया है। अब मेरी आवाम से गुजारिश ये है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, किताब बीनी का अपने अंदर शौक़ पैदा करें, बच्चों को किताब के साथ कनेक्ट करें। किताब मेला में तुलबा के स्टाइल हाजरीन की तवज्जो का मरकज़ बने रहे, जबकि DPO फारूक अमजद का कहना था कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने पढ़ने का जिक्र सबसे पहले किया है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो ज़्यादातर जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ट्रांसफ़र हो गई है, उसको वापस शिफ्ट किया जाए किताबों के ऊपर, और उनका फोकस और उनकी फ्यूचर के लिए हम बेहतर से बेहतर उनकी राहें मुतय्यन कर सकें। काफ़ी सारी पेंटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बच्चों ने अपनी अपनी कारकर्दगी दिखाई है और कुछ पेंटिंग्स यहाँ पर सेल भी हो रही हैं और कुछ को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया। आगे क्या हो रहा है, हमें किस तरफ जाना चाहिए, डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। हमें किताबें पढ़े और जैसे मैंने किताबें पढ़ के नॉलेज गेन करके लाइफ सिस्टम तैयार किया, जिस वजह से मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, पहली पोजीशन हासिल की है। तो मैं अपने दोस्तों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो किताबों की तरफ आएँ। शुरा ने किताब बीनी पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह से न सिर्फ दिमाग तरोताज़ा रहता है बल्कि मोबाइल्स में दीगर इलेक्ट्रॉनिक एशिया के कम इस्तेमाल से तिब्बी मसाइल में भी कमी वाक़ई होती है। कैमरा टीम के हमरा राव वकील अहमद, नुमाइंदा ABN न्यूज़, राजनपुर। मुख्तलिफ तहजीबों के अमीन शहर रावलपिंडी में पुरानी इमारतें, गुरुद्वारे और मंदिर आज भी मौजूद हैं। शहर के मकीन बदल गए, नक्शा बदल गया, लेकिन पुराने खदोखाल और इमारतें आज भी एक तारीखी मंजर पेश कर रहे हैं। इसी हवाले से देखते हैं रावलपिंडी से अदील अशरफ की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी शहर के कदीम बाजार में मौजूद मुगलिया दौर के तर्ज तमीर की पुरानी इमारतें, जो अब बोसीदा ही सही किसी न किसी हालत में अपनी शनाख्त को न सिर्फ बरकरार रखे हुए हैं बल्कि अपने शानदार माजी का पता भी बताती हैं। खूबसूरत राहदारियाँ, ऊंचे मेहराब और बालकोनियाँ सियाहों को आज भी अपनी जानिब मुतवज्जो करती हैं। पिंडी में जहाँ भी जाएंगे ना आपको इस किस्म की इमारतें बहुत ज्यादा मिलेंगी, लेकिन ये इमारत हमारी पैदाइश बहुत पहले की है, तकरीबन इसको 100 ईयर से ऊपर का टाइम हो गया, और इस इमारत में ऐसे ऐसे तहखाने हैं और ऐसे ऐसे किताबें अंग्रेज की जो उसने उस वक्त लिखी थी और आज वो बातें पूरी हो रही हैं। प्यार और मोहब्बत की दास्तान पर बनने वाली सहगल हवेली अब लाल हवेली के नाम से मंसूब है, जहां सियासत की गुत्थियां सुलझाई जाती हैं। रावलपिंडी शहर की तारीख 3000 से भी ज्यादा साल पुरानी है, जबकि यहाँ पर बड़ी तादाद में गुरुद्वारे, मंदिर और मस्जिदें आज भी मौजूद दिखाई देती हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि कदीम जमाने के लोग मुख्तलिफ अक़लियतों के होने के बावजूद उनमें प्यार और मोहब्बत हुआ करती थी। कैमरामैन फैसल खान के साथ अदील अशरफ, ABN न्यूज़, रावलपिंडी। दुनियाई मौसीकी और फ़न कवाली के अजीम फ़नकार उस्ताद शेर अली खान फैसलाबाद में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में मुल्क भर से फ़नकारों और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। उनकी फ़नी खिदमात के हवाले से देखिए मोहम्मद नसीम शाह की इस रिपोर्ट में। उस्ताद शेर अली खान फैसलाबाद में इंतकाल कर गए। वो उस्ताद मेहर अली खान के छोटे भाई थे। उनकी वफात की खबर सुनते ही मुल्क भर से फ़न कवाली से मुंसलिक फ़नकारों की बड़ी तादाद उनकी रहायशगाह पहुंची और उनके बेटे एजाज शेर अली खान, भाई उस्ताद मेहर अली खान और दीगर अहले खाना से भरपूर ताज़ियत का इजहार करते हुए उनकी फ़नी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। ऐसे आर्टिस्ट रोज़ नहीं पैदा होते, वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, लेकिन ये कवाली फ़न कवाली को बहुत लॉस है। उस्ताद शेर अली खान अजीम फनकार होने के साथ साथ अजीम इंसान भी थे। उस्ताद शेर अली खान के साबिक सेक्रेटरी, मारूफ शायर और माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर सादत अली साकिब ने भी उनकी खिदमात और फ़न पर रोशनी डाली। जो फ़न कव्वाली की असल है, जो उस्ताद फ़तेह अली खान, मुबारक अली खान साहब से और इन लोगों से चलती आ रही थी, उसको जो संभाल के रखना और उसको अपने अंदाज में पेश करना, ये उनका खासा था। बड़े कब्रस्तान गुलाम मोहम्मद आबाद से मुत्तसिल ग्राउंड में उस्ताद शेर अली खान की नमाज जनाजा अदा की गई। उन्हें आहों और सिसकियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए ग्रैंड अमन जिरगे के फरीकैन से मुज़ाकरात मुकम्मल। तहरीरी अमन मुआहदे की राह हमवार हो गई है। कोहाट में हतमी फैसले के लिए ग्रैंड अमन जिरगा होगा। दूसरी जानिब अद्वियात और खुराक के खात्मे, रास्तों की बंदिश और इलाज मुआलजे की सहूलियात न मिलने से अमवात और आमदोरफ्त में रुकावटों के खिलाफ पारा चनार में 7 दिन से एहतजाजी धरना जारी है। शदीद सर्दी में बच्चे, बड़े और बुजुर्ग धरने में मौजूद हैं। टल पारा चनार मरकजी शराह को बंद हुए 78 दिन गुजर गए हैं। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह के मुताबिक अस्पतालों को अद्वियात और मरीजों को
पेशावर पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जारी है। मोटरवे पुलिस नौशहरा की जानिब से तहसील झांगरा में आगाही मुहिम का आगाज हो गया। आगाही मुहिम में पुलिस और शहरियों ने भरपूर शिरकत की है। प्रोग्राम का मकसद शहरियों को ट्रैफिक हादसात की रोकथाम और कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही देना था। इस मुहिम में मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल बढ़ाने और हादसात में कमी लाने के लिए पम्फलेट तकसीम किए गए। प्रोग्राम के आखिर में SP मोटरवे पुलिस ने शहरियों में हिफाजती इक़दामात के हवाले से आगाही फराहम की है। कानपुर में मेन GT रोड पर संगे मरमर, मिट्टी के बर्तन और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए डेकोरेशन पीस की सजी दुकानें और स्टॉल सयाहों को खरीदारी के लिए अपनी तरफ खींच लेते हैं। संगे मरमर, पत्थर, मिट्टी से बने हुए बर्तन और प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार करदा खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस के अलावा लकड़ी से बनी हुई बच्चों के खिलौने की दुकानें कानपुर रोड पर सफ़र करने वाले सयाहों को खरीदारी के लिए अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। हुनरमंद कारीगर अपने हाथों से सफ़ेद और रंगीन शीशों का खूबसूरत काम करते हैं। इन चीज़ों की खरीदारी में सयाह गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मशीर बराए जेल खाना जात हुमायूं खान की MPA अकबर अयूब खान के हमरा प्रेजन अकेडमी हरीपुर में आमद। पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। हरीपुर में नई ट्रेनिंग अकेडमी बनाने का भी ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मशीर बराए जेल खाना जात हुमायूं खान ने MPA अकबर अयूब खान के हमरा हरीपुर प्रेजन अकेडमी हरीपुर का दौरा किया और पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया। हुमायूं खान ने पासिंग आउट कैडेट से हल्फ लिया, जबकि MP अकबर अयूब खान ने सेंट्रल जेल हरीपुर की तहसीनों के लिए मजीद फंड्स फराहम करने का ऐलान कर दिया है। और हुमायूं खान ने हरीपुर में नई ट्रेनिंग अकेडमी बनाने का ऐलान किया, जबकि उन्होंने कहा कि बानी PTI की हिदायत पर सूबे में मेरिट पर भर्तियां की हैं। सूबे की जेलों में कैदियों को मुफ्त और मुफीद शहरी बनाने के लिए मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं और जेल की ताज़ीन और आइश और कैदियों के फलाह बहबूद के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड का भी ऐलान कर दिया गया है। तकरीब के आखिर में पास होने वाले कैडेट्स ने मुख्तलिफ मशकों का मुजाहरा किया और ढोल की थाप पर हजारा का रिवायती रक्स भी पेश किया है। और दुनिया के बुलंद तरीन ग्राउंड शंदूर में आई स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज हो गया, जिसमें 100 से ज्यादा लड़के और लड़कियां शामिल हैं। फताउल्ला रिपोर्ट करेंगे। पख्तूनख्वा के शंदूर में पहली बार विंटर स्पोर्ट्स का आगाज हुआ है। शंदूर आइस स्पोर्ट्स के हतमी मुकाबले 28 दिसंबर को शंदूर झील पर होंगे, जहां आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग जैसे खेल होंगे। ये मुकाबले हर चीन अपर चित्राल में शुरू हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा लड़के और लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। इनमें गोबोर, गर्म चश्मा, बुनी, मस्तूच, यारखुल्लाश और दीगर इलाकों के खिलाड़ी शामिल हैं। मेरा नाम विश्मा हुसैन है। मैं चित्राल में रगलेश से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं KPK टूरिज़म का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वह हमारे लिए ऐसे मौक़े फ़राहम करता है और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे मज़ीद मौक़े हमारे लिए फ़राहम करते रहेंगे। मैं इस इलाक़े में पहली बार आई हुई और यहाँ के स्पोर्ट जो है ना उसमें कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। गाइस यहाँ पे ना इस विंटर स्पोर्ट के अलावा कुछ और स्पोर्ट कहना पॉसिबल नहीं है और मैं आप लोगों से जो लोग इन इवेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग किस तरह इन्हें प्रमोट करते रहे, क्योंकि इसमें बॉयज़ और गर्ल दोनों के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है और उनके लिए बहुत इंजॉय करते हैं वो लोग यहाँ। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी ने पाकिस्तान विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन और ज़िला इंतजामिया के ताउन से किया है, ताकि विंटर स्पोर्ट्स सयाहत को फ़रोग़ दिया जा सके। फतहुल्ला, ABN न्यूज़, लोअर चित्राल। लंडी कोतल में सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए रात को लोग चिकन कॉर्न सूप और बारबेक्यू के ढाबों का रुख करते हैं और इससे लुत्फानंदोज़ भी होते हैं। तफसीलात बताएंगे राहत शनवारी। जी, लंडी कोतल में दिसंबर का एंड चल रहा है और जो ही रात हो जाती है तो एक तरफ अगर शदीद ठंड लग जाती है तो दूसरी तरफ गरम गरम चिकन कॉर्न सूप और बारबेक्यू के ढाबे लग जाते हैं, जिसके ज़रिए मकामी लोग सर्दी की शिद्दत कम करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त लंडी कोतल शहर में रात गए ढाबे लग चुके हैं और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि बारबेक्यू मज़ेदार बन रही है, मसालेदार बन रही है और साथ में चिकन कॉर्न सूप से भी लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हम जाते हैं कुछ लोगों को पास, नौजवानों के पास, उनसे बात करते हैं कि इलाके में क्या सूरत हाल चल रही है, बिजली की, सर्दी की। बताइए, मकामी लोग बारबेक्यू से अपनी जो सर्दी की शिद्दत है, ठंड को कम करने की कोशिश कर रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि यहाँ लोग आते हैं, ये
टिक्का से लताबंदोज हो रहे हैं। सर्दी है, जो लोग तुरखाम बॉर्डर पर मेहनत मजदूरी करते हैं, यहाँ बादशाहान चौक अपने घर वापस जाते हुए इसी ज़ायकेदार ज़ायकों से मलहूज होते हैं। नौजवान भी नजर आ रहे हैं। यकीनी तौर पर कबायली इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग होती है। यहाँ पे मकामी लोग गरीब है, तो इन सस्ते ढाबों से ये पेट भी भरते हैं और सर्दी की शिद्दत भी कम करने की कोशिश करते हैं। जी, मौसम ने जैसे ही सर्दी का लिबादा उड़ा तो सवाबी में शहरियों ने मछली बाजारों और दरिया किनारे होटलों का रुख कर लिया, लेकिन खरीदार बाजार में मछलियों की कीमतें सुनकर खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं सैयद आरिफ शाह की इस रिपोर्ट में। सवाबी में जैसे ही मौसम ने करवट बदली तो लोगों ने मछली बाजारों का रुख तो कर दिया, लेकिन मछलियों की कीमतें सुनकर वापस लौट गए, क्योंकि इस साल रेट में 50% इजाफा हुआ है। दुकानदार कहते हैं इस दफ़ा मार्केट मुकम्मल डाउन है, क्योंकि महंगाई ने वैसे भी अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, तो मछलियाँ कहाँ से ख़रीदेंगे। मछली का हमारा रेट है वो ज़्यादा बहुत बढ़ चुका है। हम भी बहुत परेशानी का शिकार अभी बन चुका है इस मौसम में और इस सीज़न में। दूसरी तरफ शहरियों का कहना है कि इस मौसम में हर किसी का यही ख्वाहिश होता है कि वो मछलियाँ खा सके, लेकिन मछली भी महंगाई की लपेट में आने के बाद अब गरीब शख्स इसको खाने से महरूम हो गया है। जो मछली 250 पर बिकती थी अब वो 500 पर बिकती है, यानी कीमत दुगनी हो गई है, जो गरीब आवाम की पहुँच से अब दूर हो चुकी है। इस सर्द मौसम में मछलियों के खाने का अपना ही मज़ा होता है और घर में बच्चों की पसंदीदा खुराक भी मछली ही होती है, लेकिन ये मज़ा भी अब हुकूमत ने गरीब शहरियों से छीन ली और टैक्स की आगोश में मछलियाँ भी महंगी हो गई। अपना कैमरा टीम के साथ सैयद आरिफ शाह, ABN न्यूज़, सवाबी। कोहाट में सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही लंडा बाजारों में खरीदारों का रश भी बढ़ गया है। शहरी अपने और बच्चों के लिए गर्म बूट खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे कोहाट से अब्दुल बासित। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस गरीब अवाम ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया है, जहां वो अपने और अपने बच्चों के लिए सस्ते दामों गर्म बूट खरीदने में मसरूफ हैं। खरीदारों का कहना है कि नए बूट खरीदना इनके बस की बात नहीं, इसलिए लंडा बाजार से मुनासिब कीमत पर बूट मिल जाते हैं। तनख्वाहें भी कम है, किराए के घर भी हैं, हम बाजारों के रेट बहुत ज्यादा है, मगर इधर आते हैं हम गरीब लोग तो इधर चीजें सस्ती मिल जाती। दूसरी तरफ कारोबारी हजरात का कहना है कि इस साल पिछले साल की निस्बत माल महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें भी रेट्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। पिछले साल से तो इस साल में महंगाई उससे ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि पिछले साल पे जो चीज जिस रेट पर मिल रहा था वो चीज इस साल में जिस रेट पर हम लोग पिछले साल पर बेचता था उसी रेट पे हम लोग अभी वो चीज उधर ही मिल रहा है। महंगाई के इस दौर में लंडा बाजार गरीब आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन इस्तेमाल शुदा चीज़ों पर टैक्स में कमी के लिए खरीदारों और कारोबारी हजरात ने हुकूमत से अपील की है कि वो आवाम को रिलीफ फराम करें। अब्दुल बासित, ABN न्यूज़, कोहाट। अब रुख करेंगे सूबा सिंध का। कानकोट में डाकों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक थाना घड़ी तैगो के इलाके में पुलिस गश्त के दौरान नामालूम मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शोहदा की शनाख्त अल्ताफ हुसैन बरोही और अब्दुल कादिर के नामों से हुई है। शहीद पुलिस एहलकारों के नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस एहलकारों की शहादत पर वज़ीर आला सिंध का नोटिस, DIG लाड़काना को मुलजिमान की गिरफ्तारी की हिदायत और SSP शिकारपुर और SSP कश्मोर से रिपोर्ट तलब कर ली है। कश्मोर में डकैती की वारदात, इंडस हाईवे पर डाकुओं ने ताजिर को लूट लिया। 3 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं से ताजिर की कमार की दुकान पर धावा बोल दिया गया। मुसल्लह डाकुओं ने असला के जोर पर 15 लाख नकदी लूटकर फरार हो गए। इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ा पर पहुंचकर डाकुओं के ताक़ुब में रवाना हो गई। मुतासर ताजिर का कहना था कि SSP कश्मोर नोटिस लेकर लूटी हुई रकम वापस करवाएं। ढरकी थाने की हदूद से 20 दिन कबल अगवा हुए 2 मगवियों को बासियाब कराने में नाकाम है। वरिसा ने SSP घोटकी के ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा दिया है। 20 दिन कबल ढरकी के थाने की हदूद से अगवा होने वाले 2 मगवियों की बासियाबी के लिए वरिसा और सिविल सोसाइटी की जानिब से SSP घोटकी के ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा करके धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि हमारे 2 मगवी गुज़श्ता 20 दिन से डाकुओं के चुंगल में कैद हैं, लेकिन SSP घोटकी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि फौरी तौर पर मगवियों को बासियाब कराया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। अब रुख करेंगे सूबा बलोचिस्तान का।
ضلع انتظامیہ ڈیرہ بگٹی اور ایف سی بلوچستان کے مشترکہ تعاون قائد اعظم محمد علی جناح کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد. ٹورنامنٹ کا فائنل میچ ڈیرہ بگٹی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا اور اس حوالے سے پروقار تقریب منعقد ہوئی. کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں عمران خان 11 نے کمبائن 11 کو 20 رن سے ہرا کر ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا. فائنل میچ میں بگٹی کرکٹ اسٹیڈیم تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا رہا. اس موقع پر مقامی فنکاروں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا. انتظامیہ نے یہ ایونٹ منعقد کرایا جس میں ڈفرینٹ اسپورٹس کے مقابلے ہیں, ان کی انعامات کی تقسیم ہے بھی اور اس کے علاوہ دیگر کیمل شو اور ہارس شو تو ہم عزیز کریں کہ ان چیزوں سے عوام کے اندر جو ہے ایک بہت اچھا سینٹیمنٹ پیدا ہوگا. لوگوں کا جو رجحان ہے وہ اسپورٹس کی طرف بہت اچھی ایکٹیویٹیز کی طرف بڑھے گا. اب رخ کریں گے آزاد کشمیر کا. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ سردار تنویر الیاس نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں ہائبرڈ سسٹم نہیں چل سکتا. آزاد کشمیر میں سیاسی بنیادوں پر نہیں بلکہ حقیقی بنیادوں پر حلقہ جات بنائے جائیں. فارورڈ بلاک کے پاس کوئی پولیٹیکل ٹیگ نہیں ہے, انہیں کسی سیاسی سسٹم کا حصہ بننا ہوگا. ہماری سیاسی لیڈرشپ سے ملاقاتیں بھی جاری ہیں. اگر اس نظام کو درست نہ کیا گیا تو بہت دیر ہو جائے گی. کسی نہ کسی کو تو اپوزیشن میں آنا ہوگا. آزاد کشمیر میں بلدیاتی سسٹم کو مضبوط کرنا ضروری تھا لیکن بلدیاتی نمائندگان کو فنڈز ہی نہیں دیے گئے. انہوں نے کہا کہ اگر فارورڈ بلاک کسی سسٹم میں آئے تو حکومت تبدیل ہو سکتی ہے. نئے انتخابات 2026 میں ہی ہوں گے. سیکرٹری صحت عامہ بریگیڈیئر فرید نے جہلم ویلی کا دورہ کیا. مریضوں کو طبی سہولیات کی فراہمی سمیت جاری کاموں کا جائزہ لیا. انہوں نے تھراپسٹ اور وارڈ ڈائلیسس سینٹرز کے لیے فنڈز دینے کا اعلان کیا ہے اور کہا کہ ہٹیاں بالا اسپتال میں سٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ٹیچنگ اسپتال کا درجہ دے رہے ہیں. ڈوڈیال میں پولیس کی کارروائی, چوروں کا 4 رکنی گروہ گرفتار ہو گیا. ڈوڈیال پولیس نے گزشتہ رات گشت کے دوران تھب سے ایک گھر میں چوری کی کوشش میں مصروف چوروں کے 4 رکنی گروہ کو عوام علاقہ کے تعاون سے موقع سے گرفتار کر لیا ہے. ملزمان اعجاز احمد, صدام حسین, احتشام حسین, ناصر حسین کے زیر استعمال گاڑی کو بھی ضبط کر لیا گیا. پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. ایس ایچ او نے عوام علاقہ کی جانب سے پولیس کو بروقت اطلاع دینے پر مقامی ذمہ داران کا شکریہ ادا کیا ہے. وادی نیلم میں مکان میں آتش زدگی ہو گئی, لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے. وادی نیلم کے ضلعی ہیڈ کوارٹر 8 مقام کے علاقہ لالا گاؤں میں رہائشی مکان میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا سامان جل کر راکھ ہو گیا. یہ واقعہ رانا اشرف نامی شہری کے مکان میں پیش آیا ہے جہاں شارٹ سرکٹ کے باعث اچانک آگ بھڑک اٹھی. آگ نے پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. مکان ٹین چھت اور لکڑی سے بنا ہوا تھا جو مکمل طور پر جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے. چونکہ یہ علاقہ دشوار گزار ہے, فائر بریگیڈ ٹیم موقع پر نہ پہنچ سکی اور مقامی افراد نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جو کامیاب نہ ہو سکی. یہ آتش زدگی لاکھوں روپے کے نقصان کا باعث بنی ہے. اجیرہ کے علاقے پوٹھی چھپریاں میں گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی. خاتون چاندباگ, اس کا شوہر زخمی ہو گیا. پوٹھی چھپریاں کے مقام پر گاڑی حادثے میں تیمور نامی نوجوان کی اہلیہ چاندباگ ہو گئی جبکہ اس کا شوہر شدید زخمی ہو گیا ہے. نوجوان اپنی اہلیہ کو چیک اپ کے لیے اجیرہ ہسپتال لا رہا تھا. گھر سے کچھ فاصلے پر گاڑی گہری کھائی میں گرنے سے خاتون موقع پر ہی دم توڑ گئی جبکہ شدید زخمی نوجوان کو CMH راولاکوٹ منتقل کر دیا گیا ہے. کسکمہ میں کشمیر یوتھ فیسٹیول کا آغاز ہو گیا. 31 دسمبر تک کرکٹ ٹورنامنٹ جاری رہے گا. آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر میں کشمیر یوتھ فیسٹیول کا افتتاح سول ملٹری اشتراک سے کیا گیا. مہمان خصوصی سیکرٹری اسپورٹس آزاد کشمیر راشد حنیف اور سیکرٹری ٹورزم چودھری عبدالرحمان نے DG سول ڈیفنس ابرار اعظم اور کرنل اکبر خان کے ہمراہ کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز کیا ہے. ہاں, یہ ہمارے کھیلوں کے میدان جو ہیں یہ غیر آباد پڑے ہوئے ہیں اور نوجوانوں کو اس ہیلدی اور خوبصورت ایکٹیویٹی کی طرف لے کے آنا یہ حکومت کی اور پاک فوج کی ایک خصوصی جو کاوش ہے. اس کو جتنا بھی سراہا جائے, جتنا بھی اس کو اپریشیٹ کیا جائے. اور میں چونکہ بینگ سیکرٹری ٹورزم اینڈ آرکیالوجی, سپورٹس اور ٹورزم جو ہیں یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ اور لازم اور ملزوم ہے. جہاں سپورٹس ہوگی وہاں ٹورزم کو بھی پروموشن ملے گی اور یقیناً ایسی ایکٹیویٹیز سے جس طرح ہم آگے ایک سپورٹس ایونٹ جو ہمارا ونٹر سپورٹس کے نام سے ہے, ٹورزم کی پروموشن کے لیے آزاد کشمیر کی جو برف پوش چوٹیاں ہیں جن میں گنگا چوٹی ہے,
जिसमें तोली पीर है। इसी तरह आगे इन दिनों एक बाइक रैली भी पिछले दिनों हुई है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये हमारी यूथ के अंदर जो है एक तो एक हेल्दी एक्टिविटी और उसके अलावा उनके अंदर एक नज़्म व ज़ब्त है।